राम के वनवास के बाद सारी प्रजा शोक में डूब गई थी। राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र और पुत्रवधू को याद कर करके विलाप करते और फिर मूर्छित हो जाते। ऐसे वियोग की स्थिति में कौशल्या का धैर्य टूट गया और वो शोकाकुल होकर राजा दशरथ को कटु वचन बोलने लगी कि राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्ण महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे। राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो जंगली हाथी गरज रहा हो। तब उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह, मैं मरा, मुझ निर्पराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। दशरथ का पश्चाताप, इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था, वास्तव में वह स्वर जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्तरंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर वह क्रोधित हो गया और क्रोध स्वर में बोला, हे राजन, किस अपराध की आपने ये सजा दी है मुझे? मैं तो केवल अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता जल के लिए तड़प रहे हैं। यदि आप में थोड़ा भी धर्म है तो कृपया मेरे माता पिता को ये जल पिला दीजिए, नहीं तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। और यह बाण भी निकाल दीजिए, इसका कष्ट असहनीय है। जब मैंने उसके हृदय पे लगा बाण निकाला, उसने प्राणों का त्याग कर दिया। अपने इस कृत्य पे मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसके कहे अनुसार मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया। वे दोनों अत्यंत ही दुर्बल थे और नेत्रहीन भी। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके पुत्र में ही उनके प्राण बसे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन और भी क्षीण हो गया। मेरे आने की आहट से उन्हें लगा जैसे उनका पुत्र आ गया और वे बोले, पुत्र, इतना समय कैसे लग गया? अपनी माता को जल पिला दो, वह प्यास से बेचैन हो गई है। उनके शब्दों को सुनकर मैंने कांपते हुए उन्हें अपना परिचय दिया। अनहोनी की आशंका से पहले ही उनका बैठ गया और उन्होंने घबराते हुए पूछा, हमारा पुत्र कहाँ है महाराज? मैंने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और अज्ञानतावश हुए उस अपराध के लिए दंड भी मांगा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे कि हमारे पुत्र की हत्या करके अपने एक नहीं 3 हत्याएं की हैं। कृपा करके हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने अंतिम विदाई दी और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के साथ ही विलाप करते करते दम तोड़ दिया। श्रवण कुमार का वृतांत सुनाने का कारण, क्योंकि राजा दशरथ ये जानते थे कि कैकेयी सबसे अधिक प्रेम राम से ही करती है, इसलिए उन्हें वनवास देने का दुख भी कैकेयी को ही सबसे अधिक हुआ है। वे मानते थे जो कुछ भी हुआ है उसमें कैकेयी का पुनर्तः दोष नहीं है, दोष है नियति का और उस श्राप का जो श्रवण के माता पिता ने उन्हें दिया था। कैकेयी तो केवल निमित्त मात्र है। अतः कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। उस पाप कर्म का फल मैं आज भुगत रहा हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे इन नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं राम को नहीं देख सकूंगा। मेरी सब इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना घट रही है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा पुत्र, हा सीता, हाय कोई घातिनी कैकेयी। कहते कहते राजा की वाणी रुक गई, सांस उखड़ गई और उनके प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से सदा के लिए उड़ गए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।